ख्याल भी अपने रख सकें। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड का सबसे बिगड़ा और पहाड़ी गांव एक पुल की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका। गांव के ग्रामीण हर साल बरसात के पहले नाला पर लकड़ी का पुल बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद पुल गिर जाता है। कंक्रीट का पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। गांव के मुखिया बताते हैं कि सबसे अधिक परेशानी उस वक्त होती है जब गांव की किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए डुमरिया अस्पताल ले जाना पड़ता है। नेगोड़ा के डुंगरी टोला या नीमडी स्कूल में बच्चा आने के लिए अब काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये लोग को मतलब एक तो हम लोग को पुलिया चाहिए। हम लोग काट का पुलिया बनाए थे, डेली हम लोग बनाने नहीं पा रहे हैं, सरकार की ओर से बनाया जाए। नदी में पुलिया नहीं होने के चलते हमारे यहाँ के मरीज यहाँ के डिलीवरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने में दिक्कत हो रहा है, जो कि पुलिया अगर बनता तो यहाँ के जनता के लिए माने इस पार से उस पार जाने के लिए सुविधा होगी। कोरोना बंदी में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसी एक तस्वीर खूंटी से आई है जो श्रवण कुमार की याद दिलाती है। इस नन्हे बच्चे को देखिए, इसने अपने छोटे कंधे पर पूरे परिवार का भार उठा रखा है। इसने अपने परिवार के लिए खिचड़ी ली है जो भूखे चाचा चाची और बहन के लिए ले जा रहा है। एक साथ इतनी खिचड़ी कैसे ले जाए, इसलिए इसने एक डंडे का सहारा लिया। तपती धूप में करीब 3 किलोमीटर ऐसे ही सफर तय करके ये खिचड़ी अपने परिवार को खिला पाएगा। टुली टुली क्या ले जा रहा है? इसमें 5 जन का, इसमें 4 जन का। क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी कहाँ से मिला? गुदड़ी। अच्छा, कौन कौन खाएगा घर में? हमारा चाचा और चाची और हमारा दीदी और हम। सबके लिए जा रहा है? हाँ। आर्थिक गतिविधि को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पेट्रोल डीजल में मिल रही रियायत को वापस लेने के बाद सरकार अब लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट देने की तैयारी कर रही है, ताकि प्रदेश का आर्थिक चेहरा थोड़ा संवर सके। कोरोना संकट से प्रदेश को उबारने और कमजोर आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सबसे पहले रोजगार सृजन के कई सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता में जमीन, बिजली, वन स्टॉप सॉल्यूशन, उद्योग धंधों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लिहाजा लॉकडाउन 4 में कुछ शर्तों के साथ छूट देने की तैयारी भी चल रही है। मेन लक्ष्य है कि जो मजदूर आ चुका है, जो कि बैठा के रखिएगा तो भोजन कितना दीजिएगा, तो लॉकडाउन है तब तक भोजन दीजिएगा, फिर तो काम देना ही होगा। इसलिए पहला लक्ष्य है कि रोजगार सृजन करना और मजदूरों को रोजगार से जोड़ना, और सरकार का भी यही मुख्य उद्देश्य है। उधर केंद्र के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में प्रदेश को कहां-कहां तक राहत मिलेगी, इस पर भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार अपनी ओर से भी राजस्व स्रोतों को गंभीरता से तलाशने पर विचार कर रही है। अच्छा अमाउंट है, 10% अपने जीडीपी का करीब उन्होंने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का। लेकिन अभी तक यह नहीं आया है कि इस पैकेज को कैसे अनफोल्ड किया जाएगा, तो विभिन्न क्षेत्रों को कैसे मिलेगा, किस तरह के स्कीम्स बनेंगे और राज्यों के बीच किस तरह से विभाजित होगा। दरअसल अन्य खर्चों को छोड़कर राज्य सरकार का मासिक खर्च 2000 करोड़ के करीब है, जिसकी तुलना में आय महज 29% के ही आसपास है। ऐसे में राज्य सरकार इन दिनों केंद्र के भरोसे चल रही है। जाहिर तौर पर इस बेहद चुनौती भरे माहौल से निकलने के लिए चिंतन, मंथन और प्रयास का दौर तेज हो चला है। रांची से भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18। कोरोना संकट को हेमंत सरकार अवसर में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर में 26 लाख से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाने की योजना है, जिससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि फल उत्पादन में झारखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। झारखंड में हेमंत सरकार कोरोना संकट को अवसर में बदलने की तैयारियों में जुट गई है। कृषि विभाग ने ग्रामीण विकास के सहयोग से राज्य के हर प्रखंड में 100 फलदार पौधे के 100 बागान लगाने की योजना बनाई है। इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि फलों को दूसरे प्रदेशों में भेजकर सरकार की आमदनी बढ़ाई जा सकेगी।
हमने जो शुरू से कहा है कि 2400 जिला किसी न किसी उत्पाद के लिए जाना जाएगा, कृषि उत्पाद के लिए। उसके तहत अभी फलदार वृक्ष लगाए जाने हैं, छायादार वृक्ष लगाए जाने हैं। हमने अपने विभाग को ये ऑर्डर किया है कि किस जिला में किस फल के लिए, किस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए उपयुक्त है, उसकी सूची बनाए। सरकार ने क्लाइमेट के मुताबिक सभी जिलों में फलदार वृक्षों के चयन का काम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सौंपा है। साथ ही जिलेवार वहां की मिट्टी और आबो हवा के मुताबिक फलोत्पादक के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। बीएयू ने 24 जिलों के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट भी सरकार को दे दी है, जिसके तहत लातेहार में नाशपाती, पलामू में अमरूद, कुल्हान और जामताड़ा में काजू, देवघर में आम, रांची, गुमला और खूंटी में कटहल के पौधे लगाने की अनुशंसा की गई है। जो सब जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं सब क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर लगाया जाता है। जैसे लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नाशपाती होगा, हाँ, लेकिन रांची में नहीं होगा, कम होगा, हजारीबाग में कम होगा, क्योंकि सब जगह क्लाइमेट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर जिले के लिए हर फसल को फलदार वृक्ष के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। अलग कोरोना संकट को झारखंड सरकार अवसर में बदलने की योजना पर आगे बढ़ रही है। इसके केंद्र में कृषि ग्रामीण विकास है। मनरेगा के तहत सूबे में 26 लाख से ज्यादा फलदार पौधे लगाने और उसके बाद इसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग तक ले जाने की योजना है, ताकि गांव के किसानों को अपनी आजीविका के लिए दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने ना जाना पड़े। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर में एक किसान